सो वेलकम यू अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर, जहां से आपके किसी भी उत्तराखंड के एग्जाम में आपने पहले दिया होगा या फिर आप देने वाले हो, तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन कंफर्म है। अगर वो पूछेगा तो सेंसस से तो पूछता ही, ऑब्वियसली सबको पता है। और सेंसस से अगर पूछेगा तो इस वीडियो से आप एकदम एश्योर हो जाना कि आपके क्वेश्चन आने ही हैं। ये वीडियो मतलब आपका पेपर लीक है। इस वीडियो में 4-5 पूरा पेपर नहीं, 2-3 अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि पूछता है, तो वो लीक है पहले से ही। बस आप इसको आधा घंटा 1 घंटा जितना भी दोगे ध्यान से देना, वरना सेंसस देखो 2011 की सेंसस है। 2011 की सेंसस है। अगर ये सेंसस अभी की हो तो मैं आपको मोटा मोटा ऊपर ऊपर से करा देता हूं। आयोग भी क्या है, ऊपर से ही पूछेगा, लेकिन जब इतने साल से एग्जाम हो रहे हैं तो वो बाकी सारे सवाल पूछ चुका है, डीप में भी जाता है, इसलिए थोड़ा सही से तैयार करना है। जनगणना आप सब लोग एग्री करोगे यार, चाहे आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, इसके पहले आपने एक सेकंड आपने इसके पहले भी एग्जाम दे रखे होंगे। जिसने नहीं भी दिए, आप पीवाईक्यूज उठा लो भाई, हर साल, ऐसा नहीं कि किसी साल नहीं पूछेगा, रिपीटेड पूछता है। ठीक है, और अच्छे लेवल के पूछता है। अभी मैंने आपको कराया था कि उसमें हो रहा था वो सोल्व। ठीक है, चलिए। सेंसस कब की सेंसस है? 2011 की सेंसस है। 2021 में भी होनी थी, बट कोविड की वजह से डिले होके अब हो रही है, सरकार कर ही रही है उसको, अगले साल तक डेटा आ जाएगा। ठीक, तो पहली चीज जो ज्यादातर लोग गड़बड़ करते हैं, वो लेटेस्ट किसी रिपोर्ट का डेटा पढ़ लेते हैं और फिर कंफ्यूज करते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेटेस्ट रिपोर्ट से तो बहुत कम नहीं पूछता है। कोई बहुत बड़ी ऐसी रिपोर्ट है, वो मैं आपको करंट अफेयर में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन वो सेंसस 2011 स्पेसिफिक पूछता है, इसलिए सेंसस का ही डेटा याद करना है। तो ये भाई 31 मार्च 2011 को कंप्लीट हो गई थी, है ना? इतना याद रखो बेसिक। दूसरा दूसरा आपको क्या याद रखना है कि देखिए, इसका जो डेटा रिलीज हुए तो वो कुछ 2011 में होंगे, फिर कुछ थोड़ा सा लेट होंगे। तो 2013 में मई में और 31 मई को इसका लास्ट डेटा या फाइनलाइज्ड ये डेटा इसका पब्लिश हुआ। तो इतना याद रखना पहली चीज, है ना? कट ऑफ डेट भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसको इधर कर देते हैं थोड़ा। चलिए, ये पता है। अब एक जो सिर्फ एक फैक्ट मैं आपको चाहता हूं कि अभी के लिए आप सिर्फ एक ही फैक्ट आपको याद रखना है, और वो बड़ा अच्छा है कि उत्तराखंड की पॉपुलेशन कितनी है। आप एकदम से सारी चीज ऐसे मत करना मिक्स मैच, आप बस देखते रहो, धीरे 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 मैं लेयर वाइज आपके दिमाग में वो चीजें सेट कर दूंगा। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है भाई, जो हिंदी में बोलते हैं तो मैं जनसंख्या ही लिखूंगा, लेकिन बात वही रहेगी यार, है ना? हिंदी में क्या है, मुझे लिखने में थोड़े बहुत एरर हो जाते हैं, जल्दी से नहीं लिखी जाती। कोई नहीं, पॉपुलेशन कितनी है, तो पहले तो आपको 100 लिखना है। ठीक, फिर लिखना है 86। ठीक, फिर एक नंबर और जोड़ दो इसमें, 292। वंस टेंस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो आपकी पॉपुलेशन सिंपली कितनी हो गई? 1,86,000। बस इतना याद रखना है। 292 चाहे मत याद रखना, इतना याद रखो। ठीक, 1.086 ऐसे ही आएगा, इतना सी यार। चलिए, 1,86,000। अब 1 करोड़ का नंबर है तो उसमें 86,000 आप हटा भी दो। तो अगर आपने परसेंटेज पढ़ी हुई है परसेंटेज, सी सेट में काम आएगी। तो आपको पता चलता है कि यार अगर कोई चीज 100 है ना, तो बड़ा आसान है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, आगे देखिए, इधर समझाता हूं आपको, आपको समझते हुए भी चलना है। सबसे बढ़िया वैल्यू होती है 100 की। अगर 100 की वैल्यू है तो परसेंटेज मतलब आपका सोल्व है। कि आप अगर किसी चीज को 100 मान लेते हो, फिर वो बोलता है कि कोई एक संख्या है, वो पहले 20% बढ़ी, तो आप इसको 100 से 20% बढ़ाना, मतलब 100 का 20%, 100 का
20%, आप 20% निकालोगे तो 100 से 100 कट जाता है, तो मतलब 20 ही आता है, तो मतलब 20% ही बढ़ी, तो 120 हो गई, है ना। लेकिन आप लोग अगर ये सोचोगे कि 120 थी और इसमें हमने 20% बढ़ाया तो 140 हो जाएगी, यहां गलती हो जाती है। ये 140 नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमने 120 का 20% बढ़ाया है ना, 120 का 20%, तो इस जीरो से ये जीरो, इससे ये, तो 12 दूनी 24% बढ़ी, दैट मीन्स 144 हो गई। तो देखो 40 से 44 4 बढ़ गया, समझ में आ गया आपको। तो ये होती है वैल्यू बेस की, इसलिए 100 का आंकड़ा बहुत अच्छा है ना। ये उनके लिए समझाया जिनका थोड़ा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि सबको हमें लेके चलना है। तो सिंपली आपको समझ में आया किस हिसाब से पॉपुलेशन है। तो उत्तराखंड में एक बढ़िया चीज है कि भाई सीधी सीधी 1 करोड़ है, तो हम इसको 100 भी मान के चल सकते हैं इस तरीके से, है ना। 86,000 हम हटा भी दें, रिमूव भी कर दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, 100। तो अब हम 100 मान के चलते हैं। अब आपके दिमाग में मैं थोड़ा सा मंथन कराऊंगा, क्या है सोच के बताओ जरा। आपको सोचना है उत्तराखंड में गढ़वाल में ज्यादा पॉपुलेशन है या कुमाऊं में। सोचिए, पढ़ना नहीं है, अगर आपके पास बुक है साइड रख दो, उसको हटा दो, अभी नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ सोच के बताइए कहाँ होगी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। सोचिए, थोड़ा सोचो, पॉज लो, पानी पी लो अगर समझ नहीं आ रहा है तो, लेकिन लॉजिक लगाओ यार। एक क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ चलिए, कि कुमाऊं रीजन हैज मोर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू गढ़वाल, ऐसे करके, या कुमाऊं में गढ़वाल से ज्यादा पॉपुलेशन है कम है, आप बताइए कहाँ होगी। तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली गढ़वाल में ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 जिले हैं, इधर 6 जिले हैं, तो नेचुरली क्योंकि एक जिला यहाँ पे ज्यादा है तो उस जिले में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। एरिया किसके पास ज्यादा है, तो एरिया भी इसके पास ही ज्यादा है, तो ऑब्वियसली गढ़वाल में पॉपुलेशन ज्यादा होगी। समझ में आ गई आपको बात? इसमें कुछ ऐसी रटने जैसी बात नहीं है, कॉमन सी बात है। तो कितनी ज्यादा है, तो आधी आधी नहीं है, यहाँ पे आप मान के चलो 58% है, इधर 42% पॉपुलेशन रहती है। डेटा याद हो गए? कंफ्यूजन हो जाए तो लिख लो 60% इधर है, 40% इधर है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला डेटा याद, पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है, पॉपुलेशन, अभी सेक्स रेशियो और लिटरेसी, रूरल अर्बन सारी चीजें मैं तैयार करा दूंगा, आप बस इसको देखो। आया समझ में, कहाँ है ज्यादा। चलिए अब एक क्वेश्चन और आपको बताना है, चलिए बताइए मुझे, उत्तराखंड का कितना एरिया पहाड़ी है, बताइए। ये इसके ऊपर वाला जितना भी ये क्षेत्र है ये सब पहाड़ी है। पहाड़ी मतलब क्या, पहाड़ है यहाँ पे, ठीक, ये सब पहाड़ है, पर्वत बोल सकते हैं। पर्वत वैसे एक अलग रीजन को बोलते हैं, बताऊं आपको अभी पर्वत कौन सा रीजन है। देखिए उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में ये आपका उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में अलग अलग कल्चरल पॉकेट है। अगर मैं उत्तरकाशी को यहाँ बना लेता हूँ तो यहाँ पे इसको बोलते हैं बंगाण, बंगाण, ठीक। ये वाला जो गंगा के पास वाला है इसको बोलते हैं गंगाण, या फिर टकनौर बोलते हैं। ये कल्चर में भी हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री में इसको। ये ऊपर वाला जो रीजन है ना, ये इसको पर्वत बोलते हैं, पर्वत। जो उत्तरकाशी से मेरी बात समझ गए होंगे, जो नहीं आप समझ लो, ठीक। और ये रवाई वाला क्षेत्र रहता है, तो पर्वत इसको बोलते हैं। फिर भी चलिए, ये आपकी एक इंफॉर्मेशन एडिशन है, वैल्यू एडिशन समझ लीजिए इसको, कंफ्यूज मत होना इसमें। चलिए, तो पहाड़ में मतलब उत्तराखंड में पहाड़ी पॉपुलेशन ज्यादा है, या पहाड़ी पॉपुलेशन ज्यादा है पहाड़ में, या फिर मैदानी प्लेन, बताइए। और चीज बतानी है कि आपको ये एरिया कितना है। तो पहाड़ का एरिया तो आपको पता है 86% है, 14% प्लेन का रीजन है। अब बताइए सोच के कहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, है ना, इधर ही होनी चाहिए लॉजिक के हिसाब से, जिसके पास क्षेत्र ज्यादा है। तो हाँ, क्षेत्र जिसके पास ज्यादा है उसके पास लगभग एक यही पॉइंट है, यहाँ पे लगभग 65% पॉपुलेशन रहती है। मैं इधर लिख देता हूँ 65% पहाड़ी आबादी है, याद रहेगा, है ना।
मैदान में कितनी है, तो 65। आप 100 मान के हम चल रहे हैं ना, उसमें से 65 तो ये है, बचा कितना, 35। 35% मैदानी है। याद हुआ? याद क्या करना है, पहाड़ के हिसाब से आपने एरिया के हिसाब से ही बना लिया कि एरिया कहाँ पे ज्यादा है, उसी लॉजिक से आपने ये ड्राइव कर लिया। डेटा याद भी नहीं रहे तो इस लॉजिक से आप एटलीस्ट सही करके आ जाओगे, है ना। तो फिर इधर क्या स्थिति है, तो इधर देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, इधर क्या है, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहती है लेकिन एरिया इनके पास कम है, एरिया कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, घनत्व, डेंसिटी जिसको बोलते हैं, डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब मैं आपसे बोलता हूं, देखिए आप एकदम और समझो थोड़ा सा। एक तो प्लेन है एयर इंडिया का, एयर इंडिया का प्लेन है जिसमें लगभग 400 लोगों की कैपेसिटी है। बोइंग का है, बोइंग 600 वाला जिसमें 500-600 लोग बैठते हैं, है ना, इसमें 400 लोग बैठते हैं मान लीजिए। और दूसरा वो है जो आपके देहरादून से उड़ता है नैनी सैनी के लिए, मीन्स पिथौरागढ़ के लिए, उसमें कितने लोग बैठते हैं, 20 लोग बैठ जाते हैं उसमें, नहीं मान लीजिए 20 बैठते हैं, ठीक, 20 लोग बैठते हैं। तो इसमें तो भाई सीट 20 ही हैं और 20 पे 20 बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं 21 पे 20 बैठ जाएंगे, ये नहीं बैठने देंगे। तो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ज्यादा है। और यहाँ पर इसमें मान लीजिए ये 400 की इसकी कैपेसिटी है एयर इंडिया के प्लेन की, इसमें 50 लोग बैठे हुए हैं। तो आप समझो 20 से तो ज्यादा ही है ना 50, तो 50 यहाँ पे ज्यादा तो हैं, लेकिन अगर डेंसिटी की बात की जाए कि भाई 400 सीट थी, 400 में से बैठे 50 ही हैं, तो डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी, डेंसिटी इसकी ज्यादा है। समझे आप बात को। तो ऐसे ही जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इनके पास एरिया कम है और उस एरिया में सब लोग बैठे हुए हैं, है ना। तभी तो आप देखो, मुझे बताइए यार, पॉपुलेशन की वजह से ही तो ये जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हैं, वर्टिकल जितने भी ये बिल्डिंग हैं, वो इसी वजह से तो है कि भाई चलिए 10 मंजिल की एक बिल्डिंग है ना, 10 फ्लोर का ये अपार्टमेंट्स वगैरह ये बने हुए हैं किसी बिल्डिंग में। तो ये जैसी सोसाइटी होगी ये कहाँ पर होंगी, ये इस वाले रीजन में ही होंगी। क्यों? क्योंकि इनके पास एरिया नहीं है, एरिया है नहीं कि सपोज देहरादून है, इधर से पहाड़, इधर से पहाड़, इधर से पहाड़, इधर 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 इधर, तो ये कहाँ को फैल जाएगा, सिटी एक्सपेंड नहीं कर सकती। तो ये वर्टिकल एक्सपेंशन होगा इसमें कि भाई यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग। क्या पहाड़ पे ऊंची बिल्डिंग होगी क्या? यहाँ पे कौन बनाएगा, यहाँ तो एक मकान है, डबल स्टोरी होगी ज्यादा से ज्यादा। डबल स्टोरी होती है क्या, कि नीचे गाय भैंस रह रही है, ऊपर खुद रह रहे हैं लोग। या फिर अगर वो किसी सिटी में है, सपोज पिथौरागढ़ में है, अल्मोड़ा में है, तो वहां कैसे घर होंगे, नीचे दुकान है, ऊपर आपका घर है। टिहरी में भी लगभग ऐसी है। तो ये क्यों है, आपको एरिया के हिसाब से पता चल रहा है कि देखिए अगर एरिया इस डेंसिटी वाले रीजन में आप रह रहे हो, तो एक तो पैसे बहुत ज्यादा है, रेट बहुत ज्यादा है, तो आपको थोड़ी सी जमीन लेनी है, इस पे ज्यादा बिल्डिंग बना देनी है, तो उसमें ज्यादा लोग रह सकते हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। जबकि इधर क्या है, इधर खुले खुले बड़े बड़े घर, नीचे एकदम पशु रह रहे हैं बढ़िया से, ऊपर खुद मालिक रह रहे हैं। और अगर ये जो घर है किसी शहर में है, पहाड़ पे भी तो शहर है ना, तो वहां पे आपको पता है कि किस हिसाब से नीचे दुकान है, ऊपर मकान, ठीक। समझ में आई बात। तो यहां से सिर्फ हमें 2 फैक्ट चाहिए थे ये वाले, ये आपकी समझ में आ गए, बात खत्म, इतना ही आपको समझाना था। चलिए, ये आसपास के जो एग्जाम्पल रहते हैं ना, ये क्या है, आपको कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप ये ज्यादा मत बताइए क्योंकि उससे क्या ना डिस्ट्रैक्ट होता है टॉपिक। नहीं होगा यार डिस्ट्रैक्ट, इसमें आपको ना एक थिंकिंग भी डेवलप होगी। अदरवाइज तो ये डेटा आपकी बुक में भी है ना, किसी भी बुक से आप चाहे नेट से, या फिर इतनी पीडीएफ है, अभी आप टेलीग्राम के ग्रुप में, हमारे ही ग्रुप में डाल देना कि इसकी पीडीएफ दे दो, 10 लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, करते हैं, सही बात भी है। तो पीडीएफ की कंटेंट की कहीं भी कमी नहीं है, आपको क्या करना है कि उसको सही तरीके से प्रोसेस करना है। सेंसस का डेटा आपने भी पढ़ रखा होगा, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं तरीके से, वो जरूरी है। तो अभी तक सिर्फ 3 डेटा हमने पढ़े, उत्तराखंड की पॉपुलेशन कितनी है, गढ़वाल में ज्यादा है या कुमाऊं में, पर्वत पे ज्यादा है या फिर प्लेन में। डेंसिटी भी समझ में आ गई, डेंसिटी क्या होती है हवाई जहाज वाले एग्जाम्पल से, कि नैनी सैनी जो जाता है छोटा वाला वो प्लेन,
उसकी डेंसिटी ज्यादा है, एयर इंडिया वाला उसकी डेंसिटी कम है ना। तो प्लेन में डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि एरिया कम है, और ऊपर डेंसिटी बहुत कम है, हल्की है। ठीक है, डेंसिटी को क्या बोलते हैं, घनत्व, और जनसंख्या के हिसाब से है तो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। 3 डेटा आपको याद हुए। चलिए 3 डेटा, इसको अलग अलग पोर्शन में ही हमें करना है। तो अभी तक आपको ये 3 चीज समझ में आई। अभी ये 3 डेटा आपके तैयार हुए। अब चलिए मेन पिक्चर पे चलते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करती है ना। मतलब ये अपना सेक्शन ए, अब सेक्शन बी पे चलते हैं। ठीक है, या पार्ट 1 पार्ट सेकंड पे चलते हैं। पार्ट सेकंड अलग से बनाते हैं कि मैं जानबूझ के आपको पार्ट 1 अभी आप समझ देखना, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये है, कहाँ है भाई अपना प्री, प्लेन में भी सही रहेगा ना, यही से। चलिए आ जाइए, अब कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको, पेयर में हम याद रखेंगे, पेयर में। पेयर, पेयर कैसा पेयर, देखिए सबसे ज्यादा वो पॉपुलेशन पूछता है, और पॉपुलेशन में कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा कि आप अरेंज कीजिए पॉपुलेशन इन क्रोनोलॉजी, आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराता है। तो मैं आपको 13 के 13 याद करा देता हूँ, वो अरेंज करवा ले, फिर आप आराम से एग्जाम में बैठ के अरेंज करते रहना। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पहले आपको ये पता है ना कि ये इधर इधर से थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें। ये देखिए ये है आपका गढ़वाल, ये गढ़वाल है, ये कुमाऊं है, इतना तो पता है। तो हम गढ़वाल से शुरू करेंगे क्योंकि गढ़वाल में संख्या ज्यादा है। तो गढ़वाल में, और गढ़वाल में भी पॉपुलेशन कहाँ से, यार प्लेन में पॉपुलेशन ज्यादा रहती है ना, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, एरिया कम है, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। तो अगर जिले पूछेगा तो हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, देखिए पहले एकदम नीचे आओ, हरिद्वार, ठीक पहले नंबर पे, फिर इसके ऊपर चढ़ो, दूसरा देहरादून, 2 हो गए। अब आपकी बड़ी दिक्कत रहेगी, आपकी क्या भाई, कुमाऊं वाले नाराज हो जाएंगे कि भाई हम कहाँ गए फिर। चलिए आपके पास चलते हैं, और इनजस्टिस नहीं करेंगे, इसी सीक्वेंस में चलेंगे, है ना। चलो सबसे नीचे देखो, सबसे पहले 30 नंबर पे हम इसको रख देंगे, उधम सिंह नगर, और इसके ऊपर भी क्या है, नैनीताल है। तो भाई चलिए जैसे हमने उसमें किया है वैसा ही हम इस पे करेंगे, 3 4, 1 2 3 4, नीचे से ऊपर जा रहा है, इधर भी नीचे से ऊपर, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, A इज इक्वल टू बी हो गया, है ना। अब चलिए इधर का नंबर है फिर से, तो अपना पौड़ी, पौड़ी, तो 1 2 3 4 5वें पे पौड़ी रखते हैं, 5वें पे पौड़ी आ गया। अब इधर चलो इसी के साथ भाई, इससे मिलता जुलता जो भी है। चलिए भाई अब हमें कुमाऊं को भी लेना है ना, छठे पे अल्मोड़ा रख दिया, इसी के पैरेलल। अब फिर से इधर आ जाओ, 7वें पे टिहरी, टिहरी 7वें पे। फिर इधर चले जाओ भाई, टिहरी के टक्कर का कौन है, बागेश्वर है क्या, नहीं यार बागेश्वर तो छोटा होगा, इतना पिथौरागढ़ होगा अपना। तो पिथौरागढ़ से इसका कंपैरिजन हमने कर दिया। अरे इसको ब्लैक से करना था ना, ब्लैक से, ब्लैक से, ब्लैक 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 भाई ब्लैक। आठवें नंबर पे ये आ गया अपना, ठीक। 8 जिले हो गए यार, 13 है टोटल, 8 तो यही से हो गए। ठीक है, फिर से रिवाइज करो, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ठीक 8। विजुअलाइजेशन से याद हो जाएंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपका इसमें भूल जाओगे तो एक ट्रिक या निमोनिक्स वगैरह भी हम बना लेंगे, ठीक।
तो 8 हो गए। चलिए अब एक काम करते हैं, हम अभी तक तो बैलेंस चल रहा है, 2 इधर से लिए 2 इधर से लिए, फिर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब यार हम इकट्ठे ले लेते हैं, 2 फिर से लेते हैं, यहीं से इनको ले लेते हैं। कहां तक होते? 8 9, उत्तरकाशी भी ले लो, फिर तो ये बच जाएगा, फिर है ना, बुरा मान जाएगा। 10वें नंबर पे आप सबने सेंसस पढ़ी ही होगी यार, बट देखो आपको समझ में आए तो 9 10 हमने एक साथ ले लिए यहीं पे। तो अब इधर भाई बैलेंस करना है, तो 2 इधर के भी ले लो, 11 12। इसको 11 रख लो क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसको 12 रख लो। बचा क्या? रुद्रप्रयाग 13। खत्म हो गया, बस खत्म, टाटा बाय बाय। नीचे से शुरू करो, इधर से 1 2। आपको गढ़वाल किधर दिखाई देगा? मेरे हैंड पे मुझे तो इधर दिख रहा है, तो इधर से ऐसे इमेजिन कर लो आप, गढ़वाल है तो गढ़वाल में नीचे हरिद्वार, ऊपर देहरादून 2, फिर इधर आएंगे उधम सिंह नगर, और आपका ऊपर नैनीताल 2, ये हो गए 4। खत्म। फिर इधर आओ, पौड़ी 5, अल्मोड़ा 6, टिहरी 7, पिथौरागढ़ 8। 8 तो ये याद हो गए। फिर हम 2 लेते हैं ऊपर वाले, जैसे नीचे हम 2 2 के पेयर लिए थे, ऐसे ही ऊपर हम 2 2 के पेयर लेते हैं। तो 9 10 चमोली उत्तरकाशी, 11 12 चंपावत, और बचा 13 रुद्रप्रयाग। ठीक, तो हमने देखिए यहाँ पे लिया 2 के पेयर, नीचे लिए 2 के पेयर, और यहाँ पे 1 से काम चल गया। ये तरीका है भाई। अब देखिए है थोड़ी ना कुछ भी, बस ये एक सोचा हुआ है अलग तरीके से। आपको, मुझे लगता है कि आपको ये हेल्प करना चाहिए, वरना आप रटते रहो किसकी कितनी पॉपुलेशन है, दिक्कत रहेगी ना। यहाँ से हो जाएगा काम। अगर आपको ऐसे याद नहीं करना है तो चलिए मैं आपको एज यूजुअल एक ट्रिक ही बता देते हैं क्या है। तो आप हरिद्वार जाते हो, हरिद्वार से आपको देहरादून जाना है, देहरादून, देहरादून गए आप। अब आपको एक एग्जाम देना है, पैट का एक टेस्ट होता है, पैट। क्योंकि देहरादून में ना अच्छी मेडिकल सर्विस है, जो मेडिकल बैकग्राउंड से उन्हें पता होगा, एक पैट का टेस्ट होता है, बहुत टफ होता है। ठीक है, पैट मेडिकल में एंट्रेंस का नहीं है, एक एक तरह की बायोप्सी होती है। एक सेकेंड, चलिए जो भी आपका मैसेज है, पैट। अब आपने ये टेस्ट पास किया, आपने पास किया, तो आप क्या करोगे? पास करने के बाद आपको ट्रेनिंग पे जाना है। कहाँ? चमोली जाना है या फिर उत्तरकाशी जाना है, चमोली या फिर उत्तरकाशी। ठीक, और वहां जब आप ट्रेनिंग कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, बैचलर ऑफ CR, जो भी है। हो गया याद? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग। फिर से एक बार देख लो, आप हरिद्वार में रहते हो, देहरादून जाते हो, एक टेस्ट कराया आपने, टेस्ट का नाम था पैट, PAT। वो पैट का आपने टेस्ट दिया, फिर जैसे ही देते हो आप पास हो गए। पास होने के बाद आप चमोली में या उत्तरकाशी में, देखिए इधर से इधर ही जा रहे हो, इधर जा रहे हो ट्रेनिंग करने के लिए, और फिर वहां से आपको एक डिग्री मिल जाती है, बैचलर ऑफ, या बैचलर का एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो सर्टिफिकेट को CERTI फिकेट ऐसे लिखते हैं ना, तो BCR ऐसे लिख लो। ठीक है, बाकी छोड़ो, ये याद करने का ही तरीका है यार, लाइन क्या बनानी है इसमें, समझ में आ गया आपको? आप इस तरीके से याद कर लो, या फिर ये तरीका है, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो 13 जिले आपके हो गए, 50% सेंसस खत्म, यहीं से खत्म। वो पूछेगा या तो इसको असेंडिंग में आपसे अरेंज करवा लेगा, डिसेंडिंग में करा लेगा। सबसे टफ क्वेश्चन यहीं से बनते हैं।
इसको आप सोल्व कर लोगे, बस वो पूछ ले कि अल्मोड़ा बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है, ठीक है, हो गया काम। ठीक है, चलिए, ये तो इतना याद हुआ। अब चलिए यहीं से एक चीज और निपटाते हैं आपकी इसी के साथ। ये अपना पार्ट 2 ही चल रहा है अभी। पार्ट 1 में 3 डेटा, पार्ट 2 में ये वाला। आराम से आप टाइम दो, एक बार टाइम देना है और आपका ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना? वो जो आपको लगता है कि यार ये फंसाएगा, डेटा कहाँ वृद्धि, टेंशन छोड़ो उसकी, अभी आप चलते जाओ बस धीरे धीरे। देखिए, आपको हमें पता है कि यार एक माइग्रेशन ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पलायन, 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 माइग्रेशन, माइग्रेशन, माइग्रेशन तो हिंदी में ही लिखते हैं इसको, माइग्रेशन, माइग्रेशन। और माइग्रेशन के लिए तो बहुत सारी थ्योरी भी है, मैं आपको मेंस में पढ़ाता भी हूँ। इसके पहले आपने कभी देखा होगा, एक तो है इवर्ट ली की थ्योरी है। इवर्ट ली की जो माइग्रेशन है ना, वो पुश और पुल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि भाई आप माइग्रेट करके जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो। या तो आपकी गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये चीज नहीं है, या फिर आप गांव में रहते हो, आपको थोड़ा सा शहर जाना है, ठीक, आपको पैसे कम मिलते हैं। कुल मिला के ये होते हैं आपके पुश फैक्टर की, धक्का देते हैं आपको कि भाई निकल गांव से बाहर, ना यहाँ पे अच्छी शिक्षा है, ना बच्चे पढ़ पाएंगे, ना अच्छे अस्पताल हैं, पैसे भी, मजदूरी भी कम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक तो ये होता है, आपको पुश करते हैं, मतलब घर से धक्का देके बाहर निकालते हैं मजबूरी में। दूसरा होता है पुल फैक्टर, कि आपके गांव में सब कुछ है, सही है, आप रह रहे हो, बढ़िया है, लेकिन आप कहीं और जाओगे तो और बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे सपोज सैलरी मिल रही है 50,000, कहीं आपको 1 लाख मिल रही है, तो आपकी एस्पिरेशन बढ़ रही है, तो वो आपको जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पुल, कि आपको वो खींच लेते हैं। आप जैसे किसी मॉल में या कहीं भी एंट्री लेते हो तो वहां पे जो डोर होता है उस पर लिखा है होता है ना पुश और पुल, तो कुछ लोग तो उल्टा ही करते हैं, अगर उसमें पुश लिखा है तो उसे अंदर की तरफ ही पुल कर देंगे, मतलब अंदर की तरफ ही उसको कर देंगे। ठीक है, तो आपको अगर पुश लिखा है तो मीन्स आपको धक्का देके उसको खोलना है, और पुल लिखा है तो उसको ऐसे खींचना है ना, यही तो है। तो सेम चीज यहाँ भी है कि पुल अगर कर रहा है दैट मीन्स आपको वो अट्रैक्ट कर रहा है, आपको जाना है। ठीक है, पुश कर रहा है तो जाना आपको तभी भी है, लेकिन तब आपको अलग फैक्टर से जाना है। आप अभी वो 10 साल की जब है तभी भी अपने माँ बाप की तो लगभग उतनी ही है, 20 साल में भी वही वही माँ बाप पे सब कुछ उतना ही प्यार है, लेकिन 22, 23, 24, 25, 26 विद एज, जैसे ही एज एक बढ़ती है तो पुश फैक्टर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आप समझ गए पुश फैक्टर क्या है, कि घर से कि भाई एज हो गई है, हमारा भी इमोशनल फिर वो ड्रामा शुरू रहता है। लड़कों के साथ भी ये रहता है कि एज हो रही है हमारी भी, पता नहीं कल हम रहे ना रहे, उसके पहले चाहते हैं सब काम हो जाए। ठीक है, इस तरीके से तो वो पुश फैक्टर है एक तरीके से, कि 25, 26, 27, 28, 29, 30 में तो पूरा पुश लगना ही है और शादी आपकी हो जानी है। एक ये पुश फैक्टर है। ऐसी लड़कों के लिए क्या है कि भाई नौकरी नहीं लगी है, घर पे रह रहे हो, तो फ्री की रोटी तोड़ते हो, काम नहीं करते हो, 20, 21, 22 तक चलता है। उसके बाद इतना फिर सोसाइटी भी आपको पुश करती है और बाहर निकाल देती है। ठीक है, आप चले जाओगे बाहर, कि भाई कम से कम यहाँ तो नहीं रहना। तो पुश फैक्टर ऐसे काम करते हैं। पुल फैक्टर कैसे, कि आप भाई अगर लड़की हो 22-23 साल में, भाई लास्ट ईयर एक लड़की थी 2024 में, तो उनका क्या हुआ, ग्रेजुएशन जैसे ही पूरी हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में थी, यूकेपीसीएस की फॉर्म आ गई। ठीक, और उसी में उन्होंने फॉर्म डाला, 1 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की, कोई उसके पहले कुछ आइडिया नहीं। आप बोलोगे कि हवा हवाई बात है, लिटरली कोई आइडिया नहीं है। मैं चाहूँ तो नाम चलिए नहीं बता रहा हूँ, तो थी भी आपके पास से, इधर देहरादून हरिद्वार वाले रीजन से ही थी। ठीक, तो उस टाइम पे मेरे पास मैसेज आता है, जैसे तैसे क्या हुआ, उनका बाय लक प्रीलिम क्वालिफाई हो गया। अब प्रीलिम क्वालिफाई हुआ, कुछ पता नहीं, उस टाइम पे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है जो उत्तराखंड स्पेशल पेपर था। उस टाइम में उतने कम टाइम में वो तैयारी करके, लिख के, डेली आंसर वांसर ये सब करके उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अभी सिलेक्शन ये रिजल्ट आया था, उसमें फाइनल हो गया। तो अगर आपका 20, 21, 22, 23 में हो जाता है तो वो आप घर से तो बाहर जा ही रहे हो, वो पुल फैक्टर है, आपको खींच रहे हैं बाहर। घर वाले भी खुश हैं, सब बढ़िया है।
ऐसे ही लड़कों का भी है भाई, कोई जॉब लग जाती है आपकी 20, 21, 22, 23 में, तो आपको बाहर जाना ही है, तो पुल फैक्टर है। तो काम तो आप बाहर जा ही रहे हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, घर से तो बाहर ही जा रहे हो, माइग्रेशन तो हो रहा है। एक पुश फैक्टर से होता है, एक पुल फैक्टर से। ये इवर्ट-ली की थ्योरी थी। एक इसमें आते हैं रेविंस्टीन, वो क्या बोलते हैं कि देखिए जब माइग्रेशन हो ही रहा है तो कैसे होता है कि पहले गांव वाला बच्चा, ये जो भी आदमी है, गांव से अपने आसपास के कस्बे में जाएगा, फिर कस्बे से और बड़े शहर जिले में चला जाएगा, जिले से राजधानी में जाएगा, राजधानी से फिर देश की राजधानी में और फिर विदेश। अभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये देहरादून वाला गांव में आके रहने लगेगा, बहुत कम होगा। ये जो गांव में रह रहा है ये देहरादून जा सकता है, हल्द्वानी जा सकता है, इस तरीके से। तो ये अलग अलग थ्योरी है, आप मेंस में इसको पढ़ोगे। अभी फिलहाल हम किस पे है, माइग्रेशन पे। तो माइग्रेशन मुझे समझाना है, इसीलिए मैं रेफरेंस दे रहा हूं, ताकि आपको ये नाम ना ऐसे ऐसे ना लगे कि यार कभी सुने नहीं है आपने। तो माइग्रेशन मतलब पलायन, तो पलायन तो इनएविटेबल है, हो ही रहा है, होता ही है। अब होगा क्या ना, पलायन आप समझो पहाड़ से प्लेन की तरफ हो रहा है, पहाड़ से प्लेन की तरफ। क्यों? तो इसका पहला एक फॉरमोस्ट रीजन है इकोनॉमी। इकोनॉमी कि उत्तराखंड में जब राज्य बना तो उसके बाद से सिडकुल और ये दुनिया भर की चीज कहाँ पे स्टैब्लिश हुई, इधर स्टैब्लिश हुई। यहाँ पे मेगा फूड पार्क, ये वाला पार्क, वो पार्क, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, ठीक है, यही सारे थे। इधर ही ज्यादातर डेवलपमेंट हुआ, पहाड़ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा है, किसी का यार, चलिए, क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा है तो लोग पहाड़ से माइग्रेट करके प्लेन में आ गए पैसे के लिए। सपोज आप पूरे दिन काम करते हो पहाड़ पे, आपको मजदूरी मिली 100 रुपए, 200 रुपए, प्लेन में उसी चीज की मजदूरी मिल रही है आपको 800 रुपए, तो आप आ ही जाओगे नीचे। तो पलायन हुआ, तो ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से लोग नीचे आए, ऊपर से नीचे आए, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम हुई। आपने पॉलिटी वाला लेक्चर पढ़ा, सीट को क्यों जोड़ा हमने जब डिलिमिटेशन हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन कम हुई थी। यहाँ पे सीट आपको पता है बढ़ी थी, तो सेम विथ पॉपुलेशन, कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहेगी, पॉजिटिव, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा आएगी, है ना, इन राज्यों, इन जिलों में। और ऊपर क्या है, यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम रहेगी। तो कम हम कब से कंपेयर करेंगे, 2001 से ही करेंगे, क्योंकि उसके पहले 2001 में हुई होगी सेंसस। तो 1 से 11 में जो एक दशक हो जाता है, इसी को बोलते हैं दशकीय, डिकेडल, दशकीय, दशकीय वृद्धि। तो देखिए यहाँ पे ये अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक, कहाँ जाते हैं, ऑब्वियसली इधर ही जाएंगे, नीचे ही, उधम सिंह नगर। ऐसे ही ये जो पौड़ी है, पौड़ी है, ऊपर ही रखता हूं मैं इसको, क्योंकि नीचे कोट द्वार में आ जाएंगे फिर। ये पौड़ी जिला है, यहां से लोग माइग्रेट करके कहाँ आते हैं, इस वाले रीजन में, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर होगी आपकी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यहां भी नेगेटिव रहेगी, और इधर कैसी रहेगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये दो जिले हैं जहां पे नेगेटिव रहेगी। तो अब चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, आपको डेटा लिखना है, क्योंकि मुझे देखिए किस कारण से है, तो आपको पता चला कि पॉपुलेशन के कारण। तो पौड़ी की जो ग्रोथ रेट रहेगी, यार किसके मैसेज है, चलिए, तो पौड़ी की जो पॉपुलेशन रहेगी, देखिए वो 1.41, पौड़ी, ये पूरा पौड़ी है, इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइन होगी। कितनी डिक्लाइन होगी, 1.41%। तो इन 10 सालों में इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, निगेटिव। तो उत्तराखंड में दो ही ऐसे जिले रहे जहां पे निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखी गई, वो कौन से हैं, पौड़ी, एक तो है पौड़ी और दूसरा है अल्मोड़ा। देखिए दोनों पास ही हैं, अगर आपको पता हो तो, ये अलग अलग बस नाम हमने दे दिया, है तो पास ही ना, एक ही पास है दोनों, पौड़ी और अल्मोड़ा। यहाँ पे निगेटिव मैं लाल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एक खतरे का निशान लगे कि रेड। तो पौड़ी में कितना था, लगभग 1.44%, पौड़ी
और दूसरा 1 पॉइंट समथिंग ही था, 28% बोल लीजिए। कहाँ था? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा याद रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट रहेगी। बाकी पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव देखिए कहाँ पे, पॉजिटिव आपका उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा, उधम सिंह नगर। तो ये जो उधम सिंह नगर है, मैं इसको ग्रीन में कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे वृद्धि ज्यादा है। उधम सिंह नगर में आप बना लेना इसको, उधम सिंह नगर। देहरादून, यहाँ भी लोग आएंगे क्योंकि देहरादून तो कैपिटल है, इस वजह से भी लोग आते ही हैं, है ना। फिर आपका ये हरिद्वार, हरिद्वार और ये ऊपर वाला नैनीताल, यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखी गई। तो कितने परसेंट यहाँ पे वृद्धि हुई? तो आप देखो, उधम सिंह नगर में 33% है, देहरादून में 32% है, हरिद्वार में 30% है, नैनीताल में लगभग 25% है, मोटा मोटा। तो ऊपर के कौन से जिले बने? 3 जिले, ठीक है। टिहरी भी याद रख लो, टिहरी में ग्रोथ रेट थी आपकी, लेकिन पॉजिटिव में थी, लेकिन सिर्फ 1% रही लगभग। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ ग्रोथ रेट तो है सब में, लेकिन 10 साल में यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, 1%। यहाँ तो कम हो गई, और यहाँ पे बढ़ी है, तो वो आपने देख लिया कितने हैं, 4। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊपर के ही 4 पूछेगा आपसे, निगेटिव में ये 2 पूछ लेगा, और माइनस में या आपसे पूछेगा कि पॉजिटिवली जो ग्रोथ रेट रही वो सबसे कम किस में रही, तो आप टिहरी मारना, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है ये नेगेटिव में रही ना, ये तो नेगेटिव है। अगर आपसे पूछेगा एब्सोल्यूट नंबर में कि उत्तराखंड में जो टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रही वो सबसे कम किस में रही, तो आप पौड़ी में, अल्मोड़ा में, ठीक है, ऐसे मारना। उसके बाद तीसरे नंबर पे टिहरी आएगा, क्योंकि ये -1 से कम ही है ना, 1 से कम, ये एक है या 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से ये हुआ। तो आपको समझ में आया कि क्या चल रहा है? चलिए, है ना, इतना समझ में आया। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। तो चलिए, यहां तक हमने 2 चीज देखी। पहला कि वो 3 आपको स्टार्टिंग में जो कराया, फिर ये पॉपुलेशन देखी। अब कुछ ये पार्ट 3 आता है अपना। पहले पार्ट में आपको 3 डेटा मैंने कराए, दूसरे में ये पॉपुलेशन वाला एक बढ़िया से ओवरव्यू दिया, और तीसरे पे अब हम देखते हैं हमें 30 पे, इस 3 नंबर पे क्या करना है। 3 नंबर पे हमें देखिए क्या करना है, कंपैरिजन, कंपैरिजन, तुलना, कंपेयर करना है। किसको? 2001 से, यहाँ पे 2001 का डेटा रहेगा, इधर 2011 का डेटा रहेगा सेंसस का, ठीक। इसको हमें कंपेयर करना है। पैरामीटर क्या होंगे? तो पैरामीटर में लिख देता हूं आपके, देखिए, एक नंबर, नंबर, दूसरा जनसंख्या, पॉपुलेशन, तीसरा पॉपुलेशन के साथ पॉपुलेशन की डेंसिटी, घनत्व जिसको बोलते हैं, घनत्व, ठीक है, घनत्व हुआ। अब इसका अगला लिटरेसी बोलते हैं, लिटरेसी, लिटरेसी। अब इन सब पे हम बात करेंगे, साक्षरता जिसको बोलते हैं, साक्षरता। साक्षरता के बाद, लिटरेसी के बाद क्या आएगा आपका? सेक्स रेशियो आएगा, ठीक। और फिर आपका डेटा आएगा किस चीज का? अर्बन, रूरल का। इन इंडिकेटर पे हमें इसकी तुलना करनी है ना। एक चार्ट बना लो आप, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आए। तो हमें डेटा याद कौन सा रखना है? याद इधर वाला रखना है, 11 वाला, लेकिन इससे कंपैरेटिवली कभी पूछ लेता है। जैसे उत्तराखंड नंबर में कौन से नंबर पे आता है पॉपुलेशन में? तो पहले पॉपुलेशन देखो, 1 करोड़ के समथिंग इसकी पॉपुलेशन है, एग्जैक्ट मैंने आपको लिख दिया 1,86,000। तो ये कौन सा नंबर है? अभी उत्तराखंड 20वें नंबर पे आता है पूरे इंडिया में, इंडिया में पॉपुलेशन के नंबर में, ठीक। ऐसी एक नंबर और याद रखो, एरिया का, एरिया। तो एरिया कितना है? एरिया
क्षेत्र कितना है उत्तराखंड के पास? तो क्षेत्र है पूरे इंडिया का 1.69%। 1.69%। अगर आपसे पूछेगा कि पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है इंडिया का, तो आप याद रखना 0.89%। ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। देखिए, मुझे पता है थोड़ा सा टफ है। इंडिया की जो पॉपुलेशन में भाई इतने 28-29 राज्य हैं, तो उसमें उत्तराखंड 20वें नंबर पे आता है 1,86,000 पॉपुलेशन के साथ। पहली चीज। दूसरा, अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड इंडिया के कुल कितना एरिया लेता है, कितना भूभाग कवर करता है, तो 1.69% एरिया। और पॉपुलेशन कितनी है पूरे भारत की, तो पूरे भारत की लगभग 1% से भी कम पॉपुलेशन उत्तराखंड में रहती है, 0.89%। ठीक, याद रहेगा। चलिए, तो पॉपुलेशन ये जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, अब इसको इधर लिख लेता हूँ। पॉपुलेशन कितनी है? 1,86,292। आप चाहें तो याद कर लो, अदरवाइज छोड़ भी देना इसको। डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है? घनत्व, जनसंख्या घनत्व, वही छोटा प्लेन बड़ा प्लेन। तो डेंसिटी कितनी है? तो डेंसिटी आप मुझे बताइए कितनी है। PYQ है आपका ये 189 स्क्वायर किलोमीटर मीटर। ठीक है, 189 डेंसिटी है। समझ में आया? लिटरेसी कितनी है? तो लिटरेसी है 78%। 78%, 78%। सेक्स रेशियो कितना है? सेक्स रेशियो है 963 है सेक्स रेशियो। और अर्बन रूरल पॉपुलेशन को चलिए अलग से ही इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर अर्बन रूरल का ना डेटा आपको कंफ्यूज कर देगा। अगर बताना ही हो तो लगभग 69%, 69% या उसके समथिंग रहेगा, 69 से 70% पॉइंट में है ना, कुछ भी है। इतना डेटा आपको याद हुआ। ये याद नेसेसरी है, जो नेसेसरी डेटा है मैं आपको वही बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, 2001 से कंपेयर करना है। तो 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी? तो पॉपुलेशन तो नहीं पूछेगा आपसे कि कितनी पॉपुलेशन थी, आपसे ग्रोथ रेट पूछता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट 2001 में कितनी थी। तो एक में कितनी थी? लगभग 18%, सॉरी 20% के समथिंग थी। इसको येलो भी रखते हैं। 20% थी। अब कितनी है? अब है 18 पॉइंट, पहले 18 लिखो फिर 18 को उल्टा लिख दो। तो पहले से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, ग्रोथ रेट वो कम हुई है ना, दिख रहा है? पहले 20% से बढ़ रहा था, अब 18% से बढ़ रहा है। ठीक, चलिए उत्तराखंड का नंबर, अब पहले वाले का नंबर आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि हमें अब का नंबर याद रखना है, ये काम का नहीं है। एरिया, भाई जितना एरिया अब है उत्तराखंड में, पहले भी इतना ही होगा, तो 1.69% ही होगा। तो ये भी आपको याद नहीं रखना है, इसको भी कैंसिल कर दो। ये डेटा आपको क्या याद करना है, क्या नहीं रखना है। डेंसिटी कितनी थी? तो डेंसिटी आप लिखो, यहाँ पे 189 है, तो इससे 30 कम थी, 159। ठीक, 30 कम है इससे। कितनी है? तो मतलब 30 इंक्रीज हुई है। तो लिटरेसी पहले कितनी थी? पहले इससे 7 कम थी, कितना होगा? लगभग 71%। सेक्स रेशियो कितना था? तो अभी देखिए लिटरेसी बढ़ी है, ऑब्वियसली 7 बढ़ी है। सेक्स रेशियो ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ 1 का इंप्रूवमेंट है। पहले 962 था, सिर्फ +1 हुआ है ना। और अर्बन रूरल पॉपुलेशन इसको छोड़ो, ये तब का डेटा आपसे नहीं पूछता। तो ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन बढ़ा ही होगा, मतलब पहले गांव में ज्यादा लोग रहते होंगे, इतना आपको समझ में आया। तो ये डेटा है मेरे भाई, इसको ना आपको कुछ भी करके इतना बेसिक डेटा आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं चाहता हूं 13 जिले हैं, 13 में से 7 गढ़वाल में है, 6 उधर है। ठीक, अब फिर भी अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत काम आपका मैं आसान करूं, तो देखिए 1 करोड़ पॉपुलेशन ये आपको याद रह जाएगी। ये क्या है? 169 एरिया, तो 13 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 1.69। ठीक, 1% से भी कम हम पॉपुलेशन में हैं, तो बस 1% से कम भी आपने याद रखा ना, काम हो जाएगा। 0.89 चाहे मत रखना। ठीक,
ग्रोथ रेट 18 का उल्टा कर दो, 18 ही याद रख लो, ठीक है। अभी हम इसको नेशनल से भी कंपेयर करेंगे। डेंसिटी 189, तो 13 का स्क्वायर किया 169, इसमें 20 और जोड़ दो तो आपका 189 आ जाएगा, ठीक। 78% इसका लिटरेसी रेट है। सेक्स रेशियो में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ एक का इंप्रूवमेंट है, और ये रूरल अर्बन का डेटा, ठीक। तो तीसरा जो पार्ट है ये डेटा ड्रिवन है, आपको डेटा के हिसाब से याद रखना है। अब चलिए एक काम और करते हैं, इंडिया से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे इंडिया से भी कंपेयर कराएगा, है ना। चलिए अब इस चीज को हम और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, है ना, इसको और बढ़ा देते हैं इंडिया, और देख लो कि इंडिया से अगर हमें कंपेयर करना है तो इंडिया, इंडिया मतलब नेशनल का एवरेज, एवरेज लिख देता हूं, वरना इंडिया आपको लगेगा कि ये विभाजन की बात कर रहा है। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन थी टोटल, तो हमारी पॉपुलेशन थी 1.21 CR। 1.2 नहीं, मतलब पॉइंट हटाओ यार, ये 121 करोड़ थी ना, 121 करोड़, 121 करोड़ पॉपुलेशन थी। पहली चीज याद रहेगी। एरिया कितना है, तो एरिया की क्या जरूरत है, पूरा ही एरिया भारत का है, तो एरिया आपको कुछ नहीं याद रखना। चलिए ग्रोथ रेट कितनी थी, तो यहाँ पे देखिए 18% है, नेशनली हमारी ग्रोथ रेट 17% थी, तो आपको याद रखना है कि हम नेशनल से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ज्यादा तेजी से आबादी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्यों है आबादी भाई इतनी क्यों बढ़ रही है, रीजन पता है आपको, चलिए रीजन बाद में डिस्कस करेंगे। जो डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी है इंडिया की, तो इंडिया की डेंसिटी 382 है, 382 है, 382 है 389 है, एक सेकंड में भी चेक कर लेता हूँ। इंडिया की क्या थी, अपनी डेंसिटी कितनी थी इंडिया की, एक सेकंड। थ्री 382 ही थी, है ना, 382 ही थी। लिटरेसी हमारी कितनी थी, तो 73%। ऐसे ही सेक्स रेशियो कितना था, तो 943, और अर्बन रूरल पॉपुलेशन लगभग सेम ही थी, लगभग सेम थी। तो अब यहां से एक चीज और ड्राइव कीजिए, कुछ समझ में आया आपको, कि देखिए हम एक तरह से पॉजिटिव हैं, नेशनल से हम ज्यादा ही हैं लगभग इस चीज में, तो लिटरेसी में भी हम ज्यादा हैं, सेक्स रेशियो में भी ज्यादा हैं, बस हम क्या डेंसिटी में थोड़ा सा चूक जाते हैं, क्योंकि इंडिया में भाई बिहार जैसा पॉपुलस स्टेट भी है, उत्तर प्रदेश के भी मेहनती लोग हैं, ठीक है, तो वो बढ़ा देते हैं जनसंख्या। ये समझ में आया। ये डेटा देखिए, थोड़ा राइटिंग आपको लग सकती है कि खराब है, लेकिन ये डेटा आपको याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो इस स्लाइड से मैं अभी बता रहा हूँ, 2026 के पेपर में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो भी उत्तराखंड का, तो ये यहाँ से लीक है, ऑलरेडी लीक हो चुका है, पूछता ही है यार, इसमें कोई मैं भी कुछ इतनी बड़ी तोप चीज थोड़ी ना कर रहा हूँ, पूछता ही है यहाँ से। चलिए अब 3 पार्ट अपने हो चुके हैं, इसको साइड में कर दो, 3 पार्ट। पहले में हमने 3 डेटा करे, दूसरे में हमने मैप बनाए 2, ठीक, और तीसरे में हमने कुछ एसेंशियल्स याद किए जो जरूरी डेटा है सेंसस के। अब पार्ट 4 में कि अलग अलग इंडिकेटर जो संकेतक हैं, संकेतक, उनको देखते हैं, है ना, चार्ट वार्ट हमने सब कंप्लीट। चलिए अब सेक्स रेशियो का एक बार देखते हैं डेटा। सेक्स रेशियो टॉपिक बनाओ, सेक्स रेशियो। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी है, फंसाएगा भी आपको। सेक्स रेशियोन क्यों हो गया भाई ये, सेक्स रेशियो। तो देखिए पहले आप देखो कि गांव में ज्यादा होगा, अर्बन में या रूरल में। आपको लगता है यार शहर में ना बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो प्रिजुडाइज नहीं करते हैं लड़कियों के लिए, भ्रूण हत्या नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ ये एक कंट्रास्टिंग स्टडी है कि एक जो एजुकेटेड मदर है
वो ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर सकती है एक अनएजुकेटेड मदर से। नहीं समझ में आई बात? भाई गांव में क्या है, एक पहले आपकी लड़की हुई, फिर से आप कोशिश करते हो, फिर से लड़की, फिर से लड़की, तो 4 5 6 7 और उसके बाद जाके लड़का होता है, तो उतना उनमें पेशेंस है। लेकिन शहर में इतना पेशेंस है क्या? शहर में पता है कि यार बहुत खर्चा हो जाएगा, इस हिसाब से 1 2 3 7 8 बच्चे कहाँ तक पैदा करेंगे? तो शहर में क्या करते हैं, एजुकेशन आपके पास है तो आपको लग रहा है कि यार फैमिली प्लानिंग करनी है, फैमिली प्लानिंग में 2 बच्चे, 2 ही अच्छे, 3 कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो चाहेंगे कि अच्छा लड़की भी हो लेकिन साथ में लड़का भी हो। तो पहले लड़की हो गई है, दूसरी बार लड़की, तो वो तीसरी बार वो क्या करेंगे, उनके पास एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, कि वो चाहे तो टेक्नोलॉजी की मदद से, कि भाई पहले से पता चल जाता है आपको। वैसे पीसीपीएनटी एक्ट है जिसमें आप लिंक का पता नहीं कर सकते हो, लेकिन जो एजुकेटेड हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास एक्सेस तो है, लूप होल सारे होते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं और जो भ्रूण है उसकी हत्या कर सकते हैं। तो उस वजह से आप देखो अर्बन का क्या है, डिस्टोर्ट है, यहाँ पे एक तरीके से सेक्स रेशियो कम है। सेक्स रेशियो पूरे उत्तराखंड का कितना है, 963 है। तो गांव का कितना है, गांव का तो यार बहुत है, 1000 है पूरा। जितने लड़के हैं लगभग उतनी ही लड़कियां हैं, ऐसे समझो। ऐसे ही अगर आप अर्बन का देखते हो तो अर्बन का थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, 884 है शायद, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। 884 होना चाहिए, 884 ही है आपकी, ठीक है। चलिए, है ना, 1800, सॉरी 884 याद रहेगा। क्यों? क्योंकि गांव इस चीज में डिस्क्रिमिनेट कम कर पाते हैं, शहर में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। सिंपल सा लॉजिक है, इस पे स्टडी भी हो रखी है काफी। चलिए, अब आपसे पूछेगा जिले वाइज कि भाई सेक्स रेशियो अलग अलग जिलों में किसका कितना है, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। आप ऐसे याद रखो कि उत्तराखंड में 7 जिले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका सेक्स रेशियो, डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका रेशियो 1000 से ज्यादा है। फिर बचे कितने, 6 जिले ऐसे हैं जिनका रेशियो 1000 से कम है। ऐसी तो याद रख सकते, तो उन 7 जिलों के नाम याद रख लो, इन 7 जिलों के नाम याद रख लो। वैसे तो सेक्स रेशियो में ज्यादातर लोग स्टार्टिंग के 1 याद रखते हैं या 2 और लास्ट वाला, लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि आप ज्यादातर इनको याद रखना, क्योंकि 7 भी पूछ सकता है कभी आपसे। 7 में देखिए कौन कौन से हैं, तो अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको एक नाम बताता हूँ। अर्पित है कोई, अर्पित एक लड़का है कोई, अर्पित, है ना, कोई लड़का है अर्पित, अर्पित, अर्पित लिखो, या फिर आप याद रख लो अगर आप लड़की हो तो कोई अर्पणा करके नाम है उसका, ठीक है, अर्पणा है। उसके पास एक फोन है, उसका जो ब्लूटूथ है वो किसी वजह से पीसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, पीसी आपके लैपटॉप को बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्स रेशियो में लड़का और लड़की यही तो बात आती है, तो लड़का मतलब अर्पित, लड़की मतलब अर्पणा, ठीक है, अर्पणा जो भी नाम है ना। तो ए से देखिए कौन है, अल्मोड़ा, आर से रुद्रप्रयाग, पी से पौड़ी, बी से बागेश्वर, टी से टिहरी, पी से पिथौरागढ़, सी से चमोली। इनका सेक्स रेशियो 1 2 3 4 5 6 7, 1000 से ज्यादा है। फोन तो नहीं आ रहा किसी का, चलिए, है ना। बाकी 1000 से कम कितने हैं, 6 हैं। तो सबसे नीचे तो हरिद्वार ही है, हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार के बाद उसके बाजू वाला उधम सिंह नगर। तो ये 2 याद रख लो, 7 और 2 9 याद हो गए बस, ठीक है। 9 4 4 इतने याद नहीं रखने, इसी से सारा काम बन जाएगा। अल्मोड़ा, पौड़ी, ठीक है, इस तरीके से आपने याद कर लिया। क्वेश्चन पूछेगा आप टिक कर लोगे। अल्मोड़ा का ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है, अल्मोड़ा का कितना है तो स्पेसिफिक मुझे आपको लिखवाना है, आप याद मत करना, ठीक है, याद नहीं करना आप। पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, ठीक है। तो इसका कितना है अल्मोड़ा का,
1139 1139 1139, इसका 1114, और इस तरीके से ये मतलब 1000 से तो ज्यादा ही है ना, बस सारे मत याद रखो, फिर सबसे कम वाले याद रख लो। हरिद्वार का कितना है? हरिद्वार का है 880 880, और उधम सिंह नगर का है 902। बस इतना डेटा याद रखना है। बस एक फैक्ट इसमें और अलग से देखिए, सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो में वृद्धि हुई है, वो हुई है इधर, ये जो टिहरी है, टिहरी में इधर निकाल के लिख देता हूं, मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। कितना है क्या है उसे छोड़ो, मैक्सिमम इंक्रीज। ठीक, तो सेक्स रेशियो वाला आपका टॉपिक यहां से पूरा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन और आप देखिए, इसको तैयार रखना। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो बच्चों वाला होता है ना, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये 0 से 6 वाले एज के जो होते हैं उनका है। तो इसमें देखिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो में एक बार आप देख लेना, बार बार यार कॉल वगैरह आती रहती है ना दिन में, उस वजह से। तो इंडिया का कितना है? इंडिया का है 929। उत्तराखंड का कितना है अपना? तो उत्तराखंड का भाई इसमें कम है, 809 है, 890 ही है ना, 890 है, तो यहाँ पे कम है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक सवाल आपका यहाँ से पेंडिंग है, कभी भी पूछ सकता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो ना 890 है, और इसमें भी अल्मोड़ा का सबसे ज्यादा होगा चाइल्ड सेक्स रेशियो, ऑब्वियसली अल्मोड़ा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो। और मिनिमम किसका होगा? पिथौरागढ़ का है मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पड़ोसी ही हैं, है ना। चलिए, ये हुआ आपका। अब इंडिया से देखिए कम है, एक चीज में इंडिया से कम आ रहा है पूरा एवरेज, तो इसको याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। आगे अब देखिए, आपसे डेंसिटी पूछ सकता है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी आपको मैंने बताई थी क्या होती है डेंसिटी। डेंसिटी आप याद रखो कि भाई एक छोटा प्लेन एक बड़ा प्लेन, तो कम एरिया में ज्यादा लोग जहां रह रहे हैं उसी को हम डेंसिटी बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा देखिए डेंसिटी कहाँ है, तो नंबर से याद रखते हैं। पहले हरिद्वार 1 नंबर, फिर इसी के पैरेलल दूसरा नंबर उधम सिंह नगर, फिर डेंसिटी चौथा नंबर, सॉरी तीसरा नंबर इसका, और चौथा आपका नैनीताल का। याद रह जाएगा, ये नैनीताल है, ये उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये। ठीक है, क्या है, हमने इसके पहले भी लगभग ऐसे ही पढ़ा हुआ है, क्योंकि जनसंख्या कहाँ होगी, प्लेन वाले उसमें ही होगी। अगर कोई पूछे यहाँ पे चमोली का घनत्व बहुत ज्यादा है, तो कैसे हो जाएगा यार, इसके पास एरिया बहुत है, पॉपुलेशन कम है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा याद, ऐसी क्रोनोलॉजी से याद हो जाएगा यार। ये नंबर आपको याद रखने हैं तो मैं नंबर लिखवा देता हूँ, नंबर तो मैं भी याद नहीं रखता हूँ, क्योंकि नंबर भूल जाते हैं यार, कितना नंबर याद रखोगे, उससे बढ़िया है एक बार कॉन्सेप्ट बना लो। तो 801 है हरिद्वार की, 801 हरिद्वार। उधम सिंह नगर की कितनी है? उधम सिंह नगर की है 649, 649 यूएस नगर। ऐसे तीसरे नंबर पे आपका देहरादून है, 549 है, 549 दून की है। और नैनीताल की तो और कम ही होगी इससे, 225, 225 नैनीताल। ठीक, अब मिनिमम और याद रखो आप, ठीक है। तो मिनिमम में देखिए, उत्तरकाशी, इसके बाद चमोली, और उसके आगे पिथौरागढ़, इस तरीके से ही चल रहा है। तो बस ऐसे ही याद रख लो, इधर से चलना शुरू करते हो इधर, बागेश्वर भी इसके नीचे है, तो इस तरीके से जाओ आप। तो उत्तरकाशी की कितनी है? 41 सबसे कम, इसकी 49। इतना आपको जरूरी नहीं है, ये डेटा मत याद रखना। 58, मैं तो आपको लिखवा रहा हूं ताकि किसी को अगर भाई डेटा से ही याद करना है तो वैसे कर ले। ठीक है, इस तरीके से आपको जाना है मिनिमम से। मिनिमम इससे थोड़ी ज्यादा, ये इससे ज्यादा 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 है। सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम आपका उत्तरकाशी, मिनिमम। हो गया काम। सीक्वेंस में आप रटते रहो, वरना कितना रटोगे। चलिए, ये आपका होता है
तो पॉपुलेशन का तो आपको बता दिया था कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो कितने जिलों में हुई है। आप बताइए 13 जिले हैं जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, बढ़ी थी, तो वो कितनों में हुई थी। तो मुझे नहीं पता कितने में बढ़ी थी, लेकिन मुझे पता है कि जो डिक्रीज थी, जो पॉपुलेशन कम हुई थी, वो सिर्फ 2 जिलों में थी। तो बाकी सब के जो बचे हैं 11 जिले, इसमें इंक्रीज हुई होगी, है ना। इतना ही डेटा है। देन आपका है लिटरेसी का डेटा, लिटरेसी और रिलीजन। तो लिटरेसी पे भी आ जाओ। लिटरेसी में क्या है देखिए, लिटरेसी शिक्षा, साक्षरता, सॉरी। अभी तो एक नई रिपोर्ट आई है करंट अफेयर में, आप देखोगे। मैं करंट का डेटा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो फिर मिक्स कर जाएगा। लिटरेसी में नई रिपोर्ट आई है, उसमें तो उत्तराखंड 100% लिटरेट हो चुका है, लेकिन 100% नहीं है क्योंकि वो फंक्शनल है। लिटरेसी आपको पता है कि 78 थी एवरेज। तो जो मेल है, पुरुष है, वो कितने लिटरेट थे, तो 78 का उल्टा कर दो 87। फीमेल, फीमेल की लिटरेसी कितनी थी, तो फीमेल की कम थी भाई, कितनी थी, लगभग 70। ठीक है, 70%, 87%, 78%, ये याद रह जाएगा लिटरेसी। अब इसमें देखिए लिटरेसी जो उत्तराखंड की है उसमें सबसे ज्यादा किसकी है, तो देहरादून। कितनी है, लगभग 84%, 84 है। ठीक, इसके बाद नैनीताल, नैनीताल की थोड़ी सी कम है, इससे 83% है। उसके बाद देखिए नैनीताल के बाद आपका आएगा चमोली और पिथौरागढ़। चमोली और पिथौरागढ़। तो स्टार्टिंग के देखिए 2 जिले प्लेन में हैं और 2 पहाड़ पे हैं। ऐसे ही तो है, ऐसे याद रख लो, 2 प्लेन में है, 2 पहाड़ पे हैं। ये आपका मैप है, 2 प्लेन के जिले हैं, 2 पहाड़ के हैं, और फिर बाकी और रहेंगे, लेकिन इतना डीप नहीं जाएगा। ऐसे ही मेल लिटरेसी में, या फिर सबसे कम किसकी है, सबसे कम में आपको 2 ही जिले याद रखने हैं, एकदम नीचे वाले, वो है उधम सिंह नगर और हरिद्वार, HRD। तो उधम सिंह नगर की कितनी है, लगभग 73%, और इसकी 73 पॉइंट समथिंग होगी, है ना। तो सबसे कम ही है। तो अगर फीमेल और मेल लिटरेसी की बात आएगी, तो मेल लिटरेसी में देखिए सबसे नंबर 1 पे रुद्रप्रयाग रहेगा। रुद्रप्रयाग मेल लिटरेसी में सबसे ज्यादा, रुद्रप्रयाग, फिर चमोली, ये नंबर 1, नंबर 2। फीमेल लिटरेसी में इस वाले पैटर्न को ही फॉलो करता है, इस वाले पैटर्न को, मीन्स पहले नंबर पे आपका दून, दूसरे पे नैनीताल। ठीक, तो लिटरेसी आपका बस इतना है। साक्षर कौन होता है, कि भाई जो 7 साल का है और वो लिख सकता है, चाहे अपना साइन कर सके, एक आध शब्द पढ़ सकता है और समझ सकता है। समझ तो खैर क्या ही समझेगा, मीन्स 7 साल से ऊपर का जो भी बच्चा है या फिर वृद्ध है, वो लिख पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसी को हम साक्षर बोलते हैं। शिक्षित नहीं, शिक्षा अलग होती है, ये साक्षरता है। चलिए, ये हुआ आपका डेटा। अब लास्ट फेज आती है, वो है आपकी रिलीजियस डेटा की। रिलीजियस से पहले आप रूरल और अर्बन का देख लो एक बार। शहर और गांव, तो शहर और गांव, तो देखिए उत्तराखंड में शहर और गांव, तो इधर लिख देते हैं, गांव मतलब रूरल और शहर मतलब अर्बन। अब इनका एक एक डेटा हम करते हैं। देखिए सबसे पहले जो पॉपुलेशन रहती है वो सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा गांव में ही रहती है, तो लगभग 70% पॉपुलेशन गांव में कितनी रहती है, तो बाकी की, सॉरी, अर्बन में कितनी रहती है, 30%। पॉपुलेशन तो आपकी ये है। ठीक, ऐसे ही अगला डेटा आता है आपका ग्रोथ रेट का, वृद्धि दर कितनी है, गांव में ज्यादा है, शहर में ज्यादा है। तो गांव में भाई इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो माइग्रेट करके प्लेन एरिया में चली जाएगी। तो अर्बन में क्या है, ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे कितनी है, इधर आपकी 33% है, 33% है। ठीक, नेक्स्ट सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो तो हमने देखा था, यहाँ का 1000 है और यहाँ का कितना था आपका 884। ऐसे ही चाइल्ड सेक्स रेशियो 899 है आपका गांव का, और शहर का 869, 869। तो आपका शहर का थोड़ा सा कम है,
लिटरेसी में, साक्षरता में, तो यहाँ पे कम रहेगी 76% है, इधर थोड़ी सी ज्यादा है, कितनी है एवरेज 84%। ठीक, चलिए बाकी आपका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या गांव की पॉपुलेशन कहाँ है, तो देखिए अर्बन, अर्बन की पॉपुलेशन और यहाँ पे ग्रामीण पॉपुलेशन मैं लिख देता हूँ अलग से, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट सा डेटा है, कभी कभी पूछ लेगा तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ो। तो देहरादून सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है, देहरादून कितना 55% यहाँ पे शहरी आबादी है। इसके बाद इसी के पास वाला रीजन है, मतलब अर्बनाइज्ड एरिया ही रहेगा नैनीताल, नैनीताल कितना है 38%। और फिर हरिद्वार, हरिद्वार कितना है, हरिद्वार आपका लगभग 36% के समथिंग रहेगा, 36%। ऐसे ही गांव, सबसे ज्यादा गांव किस में है, तो सबसे ज्यादा अगर टोटल आपसे पूछे एब्सोल्यूट नंबर में, एब्सोल्यूट गांव मतलब कुल गांव सबसे ज्यादा, कुल गांव, कुल गांव कहाँ है सबसे ज्यादा, तो पौड़ी में, पौड़ी, पौड़ी। और आपसे परसेंटेज वाइज पूछे कि भाई परसेंटेज में, तो सबसे ज्यादा देखिए बागेश्वर सबसे ज्यादा आपका रूरल एरिया है, बागेश्वर, बागेश्वर यहाँ पे लगभग 97% आपकी ग्रामीण आबादी रहती है। ऐसे ही रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में कितनी है 96% है, और उत्तरकाशी में 7 है, 7% है, अल्मोड़ा में 10 है। इसको उल्टा भी आप याद रख लो, उल्टा कैसे, मतलब कि बागेश्वर में मतलब क्या है 3% रहती है शहरी आबादी, रुद्रप्रयाग में 4% रहती है शहरी आबादी, उत्तरकाशी में उल्टा लिख दिया मैंने इसको, ठीक है 3%, यहाँ 7% और ये 10%, ये 7% है और ये 10% है, तो मतलब इसको 90 कर देंगे, इसको 93। ठीक, चलिए तो शहर और गांव इसके बीच का अंतर आपको समझ में आ गया। लास्ट है आपका धार्मिक डेटा, धार्मिक, धार्मिक डेटा, तो धार्मिक डेटा भी भाई तैयार कर लो, रिलीजियस, धार्मिक, तो सबसे ज्यादा कौन है, हिंदू है लगभग 82%, उसके बाद मुस्लिम है लगभग 13%, 13% ही है ना, लगभग 13% है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे सिख आएंगे, 2% के समथिंग है। सिख के बाद आपका बौद्ध और जैन आएंगे, बुद्ध आएंगे 1% के समथिंग, और 1 से भी कम आएंगे जैन, 0.01% जैन, जैन। ठीक, एक तो आपका ये डेटा होता है। दूसरा देखिए हिंदू सबसे ज्यादा कहाँ है, किस जिले में है हिंदू, तो सबसे ज्यादा है रुद्रप्रयाग में, कितने हैं, लगभग 99% हिंदू रुद्रप्रयाग में है। मुसलमान सबसे ज्यादा कहाँ है, मुस्लिम कहाँ पर है, तो हरिद्वार में है, लगभग 34% हरिद्वार में। ठीक, ऐसे ही सिख कहाँ पे है सबसे ज्यादा, तो उधम सिंह नगर, ठीक, नानक मत्ता भी यहीं पे है। देन आपका देखिए लिटरेसी में अगर पूछता है, लिटरेसी किसकी है ज्यादा, लिटरेसी, तो लिटरेट सबसे ज्यादा देखिए हर कम्युनिटी में सबसे ज्यादा जैन रहेंगे, लगभग 99%, और सबसे कम वो मुस्लिम की है, सबसे कम कितनी है, लगभग लगभग आप सबसे कम इन्हीं की है, हो लगभग 60% से भी कम होगी, है ना, इतनी ही होगी, इससे कम 55 ये 57% है शायद, है ना। इसको एक बार आप चेक कर लेना, इसको आप चेक कर लेना, ठीक। देन चलिए 51%, 51%, 51%, 51% है। अब अगर आपसे सेक्स रेशियो पूछता है,
तो सेक्स रेशियो हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा है, सेक्स रेशियो 978। और सबसे कम किसमें? तो कम आप देखिए, सबसे कम आएगा आपका बुद्धिज्म में, ये 778 है सबसे कम। ठीक, बाकी ये सारा आपका डेटा हो चुका है। ओके, अगर आपसे कभी ग्रोथ रेट भी पूछ लेता है तो ग्रोथ रेट भी सबसे ज्यादा किसकी है? तो मुस्लिम की ग्रोथ रेट ज्यादा है। ग्रोथ रेट कितनी है? लगभग 43%। और सबसे कम मिनिमम, मिनिमम देखिए ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम ग्रोथ रेट है, तो लगभग 3-4% है इनकी, बुद्धिज्म की। बस ये डेटा है, ये खिचड़ी है भाई, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब किस तरीके से, देखिए मैंने आपको कराया इसके पहले पहले 3 डेटा कराए थे, उसके बाद फिर आपको और ज्यादा मैंने स्ट्रेस दिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पता चल गया। उसके बाद ये सेक्स रेशियो भी आपको याद रह जाएंगे, ठीक है, इस स्लाइड में भी दिक्कत नहीं है। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी ठीक है, इंडिया से कम है, अल्मोड़ा का ज्यादा है, पिथौरागढ़ का कम है, ये भी आपने चलिए याद कर लिया। पॉपुलेशन डेंसिटी तो ऊपर नीचे इधर से इधर, ये भी पूरी याद हो गई है ना, इसको पॉज करके याद करो इधर ही। इंक्रीज कहाँ हुआ है? तो 2 जिले ऐसे हैं, अल्मोड़ा और पौड़ी, जहां पे कम हुआ है, बाकी सब में बढ़ा है, तो 11 और 2 ये भी सही हो गया। साक्षरता फिर भी आप याद कर लोगे कि मेल की ज्यादा है, फीमेल की कम है, रुद्रप्रयाग चमोली, और फीमेल में दून नैनीताल, ठीक है। बाकी नॉर्मल क्रोनोलॉजी ये भी है। शहर और गांव, तो शहर यहां से देखिए कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहां अब जो डेटा की बौछार हुई है इधर हुई है। तो शहर गांव, शहर गांव, तो पॉपुलेशन इतनी है, ग्रोथ रेट इतनी है, सेक्स रेशियो आपको पता है कहाँ ज्यादा कम है, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी गांव में ज्यादा है, बस लिटरेसी में गांव पीछे है ना। सबसे ज्यादा गांव कहाँ है? तो आपने बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और ये सब देखा, पहाड़ के ही हैं सारे। और सबसे ज्यादा शहर कहाँ है? तो ये प्लेन वाले रीजन में है। इसी तरीके से आप याद कर सकते हो, वरना आप पूरी सेंसस उठा के याद कर लो, नहीं होता है याद। अब ये लास्ट वाला है धर्म वाला, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही चलता है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये है। इन सब में सबसे ज्यादा हिंदू हैं। हिंदू भी सबसे ज्यादा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में 90%, ठीक। और सेक्स रेशियो में भी ये सबसे ज्यादा है। मुस्लिम 13% दूसरे नंबर पे आते हैं, सबसे ज्यादा हरिद्वार में रहते हैं, और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भी इनकी है। सिखिज्म पे आओ, सिखिज्म 2% उधम सिंह नगर में रहते हैं बस। बौद्ध, बौद्ध देखिए लगभग इनके यहाँ सबसे कम सेक्स रेशियो है, और इसमें क्या है, सबसे कम पॉपुलेशन है, और 1% इनमें लगभग शेयर करते हैं उत्तराखंड में। सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? जैन की, लेकिन 99% ये साक्षरता में है, 51% मुस्लिम। ये थोड़ा सा देखिए, मुझे भी पता है जल्दी से याद नहीं होता, 2-3 बार आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो पूरी सेंसस की है, इसके बाहर आपको नहीं जाना। आपको कैसी लगी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो ऐसी और वीडियो के लिए आप हमें इस गिवन क्यूआर कोड पे सपोर्ट कर सकते हैं।